पीएम मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचा है। राष्ट्रपति भवन में आज चाय पर चर्चा होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने पीएम को हाई टी पर बुलाया है। संसद का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी का समन मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनसे पूछताछ होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं से 2022 को लेकर मंथन करेंगे। गुजरात सरकार के 5 साल पूरे होने पर कल अहमदाबाद में खास कार्यक्रम होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ ही वे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा कर्मी से मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी ढेर हो गया। वहीं दूसरे आतंकी के पास ग्रेनेड पिस्टल मिले हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 9 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा यूपी के वाराणसी में पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से इनकार किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। जयपुर के तोतुका भवन में बीजेपी के सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ। वर्कशॉप में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में शामिल हुए। आज आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक होगी, जो दोपहर 2 बजे वीसी के जरिए होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बैठक लाइव रहेगी। हड़ौती में भारी बारिश से हड़कंप मचा हुआ है। किसानों की पीड़ा समझते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, जिसमें बताया कि फसल के नुकसान के लिए आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी भी निर्देशित किए गए हैं। हड़ौती में आई बाढ़ का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हवाई सर्वे कर रहे हैं। कोटा से स्पीकर ओम बिरला हेलीकॉप्टर से सांगोद के लिए रवाना हुए। सांगोद में राहत और बचाव कार्य का बिरला निरीक्षण करेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल देर शाम भरतपुर पहुंचे, जहां व्यापार मंडल की तरफ से शांति धारीवाल का सम्मान समारोह रखा गया। होटल रेसिडेंटा में व्यापार मंडल की ओर से शांति धारीवाल को सम्मानित किया गया। दौसा के किरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर हर पक्ष के लोग सीधे शमशान घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार को रुकवा दिया। आगरा से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 25 लोग घायल हैं। भरतपुर में वाल्मीकि समाज ने विजयनगर चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला। वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में हुई 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने अहमदाबाद जा रही निजी बस पर पथराव कर दिया। हादसे में बस के आगे का शीशा टूट गया, वहीं हादसे में चालक और परिचालक बाल-बाल बचे। कोटा में बाढ़ से बिगड़ते हालातों के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। सांगोद कस्बे में भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र में भारी बारिश से हुई तबाही के चलते लहलहा रही सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। वहीं किसानों, जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जलमग्न हुई फसलों के नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार के कटिहार में गंगा नदी में पानी के उफान के चलते एक मस्जिद और मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। टोंक में बारिश का दौर जारी है। पीपलू क्षेत्र में सहोदरा नदी पुल के वेग के साथ बह रही, जिससे नदी पर बने पासरोटिया कुरेडा निकट पर काफी ऊंचाई पर पानी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस समय जमकर बवाल हुआ, जब कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। सुअर पकड़ने गई उज्जैन नगर की टीम पर सुअर पालकों ने हमला कर दिया। रक्षाबंधन के साथ साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा की संस्था कामधेनु गौ अमृत ने अभिनव पहल करते हुए
गाय के गोबर से गणेश प्रतिमा और राखियों के साथ साथ मोबाइल स्टैंड, कटोरे और लैंप बनाए हैं। यूपी में संभल के असमोली थाना प्रभारी को दूल्हा बनाकर उन्हें बग्गी में सवार कर जुलूस निकाला गया। ये मौका उनकी विदाई का था। थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया है। कोविड प्रतिबंधों में और ढील देने के ठीक एक दिन बाद राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल मुन्नार को शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। शिल्पा शेट्टी को हस्बैंड राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी कंपनी वियान से 4 एक्स एम्प्लॉयज ने बयान दिया है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों के 15वें दिन पूरे भारत की नजरें नीरज चोपड़ा पर है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद है। आज फिर मैदान में बजरंग पुनिया उतरेंगे। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड को 183 रनों के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाए। टीम इंडिया ने 95 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त ली। भरतपुर में पुलिस और गौ तस्करों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के बीच गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौ तस्करों से 8 गौवंश को मुक्त कराया। सीकर में आग ने एक घर को बर्बाद कर दिया। शुक्रवार की शाम गैस सिलेंडर में धमाके से आग लग गई, जिसके बाद चपेट में आया पूरा परिवार जलकर तबाह हो गया। हादसे में झुलसी महिला की मौत हो गई। कोटा में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 2 सप्ताह पहले हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाश बाबूराम गोरसिया को भीलवाड़ा पुलिस ने दबोच लिया। आज सुबह 3 बजे भीलवाड़ा पुलिस ने जालौर और बाड़मेर पुलिस की मदद से कामयाबी हासिल की। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने भूत प्रेत का साया दूर करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजगढ़ पुलिस ने इस ढोंगी बाबा को यूपी से पकड़ा है। झुंझुनू में गोरीर के श्याम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैद्य सूर्यभान शास्त्री की स्मृति में उनकी पत्नी और बेटे ने मंदिर में शिवलिंग, 11 फीट ऊंची बालाजी की प्रतिमा, शिव परिवार का बड़ा हॉल और 4 दीवारी का निर्माण करवाया। राजसमंद के खमनोर पंचायत समिति विकास अधिकारी को मोलेला निवासी एक विधवा के भूखंड पर स्टे के बावजूद उसे बेदखल करने की कोशिश करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने विकास अधिकारी नीता पारिक को उनके खर्चे से दीवार बनाने के निर्देश दिए। कोटा के खेड़ा रसूलपुरा गांव में एक भारी भरकम मगरमच्छ घुस आया। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। कोटा के एक मकान से हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। साथ ही 1 लाख के जेवरात भी बरामद किए। दौसा जिले के किरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में जमकर विवाद हुआ। कोटा में दिन दहाड़े व्यापारी पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए। बीजेपी नेता सुनीता सैनी सहित कुल 5 लोगों को बांदीकुई पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में हंगामा करना और पुलिस कर्मियों से उलझना भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा में पुलिस ने गढ़गांव में शिवा रबर उद्योग नामक फर्म में छापेमारी की। इस दौरान फर्म से बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल की फर्जी और नकली ट्यूब मिली। अजमेर सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि 5 अगस्त को उनके पास लोन के लिए फोन आया और दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद फ्रॉड हो गया। आईटीबीपी के जवान से ऑनलाइन ठगी के मामलों में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिसाऊ पुलिस ने एक जवान को ऑनलाइन ठगी के 60,000 रुपए रिकवर कर दिए। सीकर में एक युवक ने मोबाइल गेम में पैसे हारने के बाद पैसे के लिए अपनी दादी को ही मौत के घाट उतार डाला। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर के सिंहासन गांव में 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। डूंगरपुर में एक युवक का उसके ससुराल में पेड़ से लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। जोधपुर में प्रेम विवाह के बाद पति की मारपीट, दुर्व्यवहार से परेशान युवती ने अपने पति पर मामला दर्ज कराया और बलात्कार और हत्या करने के भी आरोप लगाए। डूंगरपुर के रागेला गांव में एक 14 महीने के मासूम को परिजनों ने भोपे से गर्म सलाखों से दागा। तबीयत बिगड़ने पर मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के भिवाड़ी में कुछ बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा कराने गए एक व्यक्ति को निशाना बनाया और दिन दहाड़े 1 लाख की लूट कर फरार हो गए।
चूरू की रतन नगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और सरगना सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 7 सिम कार्ड, 2 मोबाइल और 75,000 रुपए नकद भी बरामद किए। कोटा में घूसखोर जेल चिकित्सक और उनके साथी को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। कोटा में गांजा तस्करी केस में एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। जोधपुर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। सांगरिया इलाके में एसओजी ने अवैध गोदाम पर छापेमारी कर 2 प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद की। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 17 में स्थानीय लोगों के द्वारा एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है, जो घर घर जाकर महिलाओं व अन्य परिजनों के मोबाइल नंबर सहित अन्य डेटा ले रहा था। बूंदी के नैनवा कस्बे में कोटा एसीबी निरोधक ब्यूरो दल ने 15 वर्ष पुराने विनायक नगर आवासीय कॉलोनी प्रकरण पर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी निरोधक ब्यूरो दल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के बिदासन में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां पुलिस ने 6 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान से 35,000 नकदी, 200 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के बाडोद गांव में एक शिक्षक की जहरीले पदार्थ खाने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बूंदी जिले के नैनवा नगरपालिका इलाके में भूमि जमीन संबंधित बहुचर्चित भ्रष्टाचार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरसीए के सबसे बड़े महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कॉल्विन शील्ड आगामी 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ महिलाओं के सीनियर प्रतियोगिताओं का भी आगाज होगा। पुलिस महानिदेशक एमएल राठौर ने 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। कोटा में बैराज पुलिया से नीचे कूदे छात्रों की तलाश में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान छात्रों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। चूरू के सुजानगढ़ में उपखंड अधिकारी ने पंचायत समिति सभागार में बैठक ली। बैठक में महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ में छात्रा स्कूटी योजना का गहलोत सरकार ने वीसी के जरिए शुभारंभ किया। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने 5 छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। अलवर में काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का गहलोत सरकार ने वीसी के जरिए शुभारंभ किया। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी सौंपी। बांसवाड़ा के रारा विश्व होटल में भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा और कांग्रेस की निंदा की। भरतपुर के सारस चौराहे पर नगर निगम के नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद एडीएम सिटी और नगर निगम जाप्ता मौके पर पहुंची और उसको अतिक्रमण मुक्त कराया। अलवर में विश्व स्तनपान दिवस के तहत जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक में स्वैच्छिक दूध दान शिविर लगाया गया, जिसमें माताओं ने अपने दूध को दान किया। डूंगरपुर में वीर काली भाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना में 11 बेटियों को, देवनारायण स्कूटी योजना में 4 बेटियों को स्कूटी वितरित किया गया। कोटा में डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉक्टर घनश्याम मीणा ने सुल्तानपुर के बाढ़ प्रभावित स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और दवाइयों के बारे में भी जानकारी ली। चूरू के तारानगर में पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्षों का निर्विरोध चयन हुआ। पंचायत समिति सभागार निर्वाचित अध्यक्षों का स्वागत किया। विकास मंत्री शांति धारीवाल दौसा दौरे पर रहे। यहां धारीवाल ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना की आवासीय कॉलोनी का अवलोकन किया। कोटा में रणवीर सिंह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर शिवराज सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी गैंगस्टर को जेल भेजने के आदेश दिए। रिश्वत के मामले में कोर्ट ने कोटा के तत्कालीन एसपी और उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 2014 में सत्यवीर सिंह को जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। भरतपुर के जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हुई। कोटा के सांगोद समेत झालावाड़ जिले में हो रही भारी बारिश के बाद सांगोद में उजाड़ नदी ने भी रौद्र रूप दिखाया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया।
झालावाड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। भवानी मंडी कस्बे में भारी बारिश के चलते 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर जमींदोज हो गई। भरतपुर के बदनगढ़ गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों के गांव में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बारां में लगातार भारी बारिश से किसानों के हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में बारां जिले के माथना निवासी किसान प्रमोद कुमार सुमन ने गाने के द्वारा इंद्रदेव से अपनी करुण पुकार लगाई है। झालावाड़ में लगातार बारिश होने के कारण पूरे इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिसके कारण लोग पानी में फंसे हुए हैं। जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोटा में लगातार हो रही बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में भी एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भीमसागर बांध से पानी की निकासी किए जाने के बाद सांगोट क्षेत्र में जल भराव हो गया। बारां जिले के गांव करवरी खुर्द में हथियादा बांध से आए पानी के कारण पुलिया पूरी तरह से बह गई। ऐसे में हजारों लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए। सवाई माधोपुर जिले में लगातार मूसलाधार भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में 1 दर्जन से अधिक बांधों का पानी कई गांव में घुस चुका है। लगातार बारिश से सवाई माधोपुर नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांव का मुख्य इलाकों से संपर्क कट गया है। टोंक में मूसलाधार बारिश से सभी तालाब और बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। जिले की बनेठा उप तहसील के पास बनास नदी में निर्माणाधीन इसरदा डैम लबालब होकर ओवरफ्लो हो रहा है। अजमेर के मिजिटिया गांव में बारिश के कारण टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण ग्रामीण इलाके के लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सीकर के गांव कारंगा छोटा में एक घर में आग लग गई। आग से घरेलू सामान और गहने जलकर राख हो गए। पीड़ित रेवत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर रखे थे वो जलकर खाक हो गए। कोटा में तेज रफ्तार मेटाडोर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मल्होत्रा, लगातार 5वें दिन किसी की मौत नहीं। 24 घंटे में महज 20 नए मामले। कोटा जिले में 74 केंद्रों पर टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें कोविशील्ड की 22,000 डोज दी गई। डूंगरपुर जिले में भिलोडा के पास सुरभपुर पंचायत में भी 100% वैक्सीनेशन कार्य हो चुका है। पंचायत क्षेत्र में 18 प्लस से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। और कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की मुहिम रंग ला रही है। इस जंग में आज देश जीत की तरफ एक पायदान और आगे निकल गया। अब हमारी जीत सुनिश्चित है। एक वक्त था जब हम मंजिल से दूर थे, लेकिन आज चंद महीनों के अंदर ही देश ने टीकाकरण के 50 करोड़ लक्ष्य को हासिल कर लिया। यकीन मानिए, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो हम वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे निकल आएंगे। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान। देश में 50 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान, ये हमने साबित कर दिखाया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए जब भारत में पहली बार इसी साल 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की गई थी और महज 6 महीने के अंदर देश ने 50 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद ट्वीट कर इसको बताया और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि कोविड के खिलाफ जंग में ये एक मजबूत पहल है। जल्द ही ये आंकड़े और बढ़ेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत सभी नागरिकों को वैक्सीन मिले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए समस्त देशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए धन्यवाद किया। आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेटवर्क 18 भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। फिल वक्त देश में फिलहाल 3 टीके उपलब्ध हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और रूसी स्पुतनिक भी शामिल है।
जो 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्क नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सरकार की तरफ से भी लोगों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है। बच्चों के लिए भी टीके का ट्रायल अपने फाइनल स्टेज पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ महीनों में बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में राज्य सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर देश के 5 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी और टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में पहले नंबर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने के हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। जब प्रशासन आपकी ओर ना देख रहा हो, नेताजी को आपकी फिक्र ना हो, समस्या बढ़ती जा रही हो, तो या तो आप अपने भाग्य को कोसेंगे या फिर खुद समस्या का हल ढूंढने निकल पड़ेंगे। बूंदी के नरवा के 13 गांव के ग्रामीणों ने भी दूसरा रास्ता चुना, यानी अपनी मेहनत से किस्मत बदलने का रास्ता। पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीणों ने बगैर सरकारी मदद के 29 फीट भराव क्षमता वाला बांध तैयार कर लिया, वो भी अपने पैसे से। देखिए विकास का जन सहयोग मॉडल। न प्रशासन की मदद, न इंजीनियरों का ज्ञान। जन सहयोग से ग्रामीणों ने बनाया बांध। सूखे कुओं में लौटा पानी, गांव में बरसी खुशी। यदि ये बंदा बन गया, गांव ने सारा ने एक जीव मिलायो और ये बढ़ गया, खुशी हो गया, सबके सप्लाई होगी जड़ की, नारे पीवा के लिए पानी कौन तो। साथ ही हाथ बटाना की ये रील नहीं, रियल स्टोरी है। जब प्रशासन ने सुदूर गांव पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई तो पंचायत ने अपने स्तर पर लिया बांध बनाने का फैसला। बहुत खुशी बढ़ गया है। इनकी लंबाई से 2050 फीट लंबाई है, ऊंचाई से 30 फीट। गाँव का फायदा होगा, आस-पास 7-8 गाँव का फायदा होगा। जी हाँ, ये है बूंदी जिले का नैनवा का 52 गाँव, जहाँ बना है जन सहयोग वाला बांध। 45 लाख की राशि से बना ये गाँव आसपास के करीब 13 गाँव के लिए खुशियाँ लेकर आया है। गाँव वाला बंदो बांधा तो बंदो बांधे तो काट दियो, काट दे और पेड़ जिसे पलाड़ का 100 रुपये मान काम चालू कर दियो और बच्चा 1 बीघा में 1000 रुपया हो गया। 45 लाख रुपया लगा दिया यहीं पर। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।